यदीयावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानां भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भारत में रहने वाला जैन मुट्ठी भर का भी नहीं है। और अभी जो रिपोर्ट सामने आई कि भारत में 24% टैक्स ड्यूटी देने वाली कौम है तो जैन है। मुट्ठी भर के भी नहीं है हम, लेकिन इनकम टैक्स पे में 24% भारत का इनकम टैक्स कम नहीं कहलाता है। आप इसका जब हिसाब लगाएंगे तो हजारों करोड़ों रुपए में निकल जाएगा। मैं बार बार सोचता हूँ, आप भी सोचिए इस बात को। कृष्ण जी यूनिवर्सल हो गए, पूरे विश्व में लोग कृष्ण को जानते हैं, पूरे विश्व में लोग रामचंद्र जी को जानते हैं। मोहम्मद पूरे विश्व में यूनिवर्सल है, लेकिन भगवान महावीर को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग किसी भी तरीके से प्रभु श्री महावीर स्वामी को हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए था कि विश्व के जनमानस तक हम प्रभु की छवि प्रस्तुत कर सकें। कृष्ण जी इस्कॉन मंदिर का सहारा लेकर के पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र जी वैसे भी जगत प्रसिद्ध हैं। मोहम्मद वे अपने अनुयायियों से प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ नसबंदी नहीं कराई जाती और 5-6 संतानें नॉर्मल बातें होती हैं एक दंपति की। 50 देश हैं उनके मानने वाले। वे अपना कमाई का धन अपने ही भाइयों में खर्चा करके अपने ही भाइयों को डेवलप करते हैं। और पूरा विश्व आज मोहम्मद को जानता है, पूरा विश्व आज रामचंद्र जी को जानता है, कृष्ण को जानता है। भगवान महावीर को कौन जानता है? कई बार सोचता हूँ, मैं पहली बार जब बंबई के कैंसर हॉस्पिटल पे गया तो जब मैं पहली बार पहुंचा तो मैंने देखा कि तिरुपति बालाजी की एक संस्था वहां पर काम करती है। 78,000 रुपये का एक इंजेक्शन आता है, 6 इंजेक्शन लगते हैं कीमो के। वो आपको चैरिटी करते हैं, आपको खुद बुलाएंगे, आपसे पत्र भरवाएंगे, आप बीमार हैं, आपको कैंसर हो गया है, आप हमसे पैसा ले लीजिए। कहाँ से आता है इतना पैसा? मंदिर जी में चढ़ावा जाता है, चढ़ावे में सरकारी कंट्रोल है और वहाँ पर वो चैरिटी कर देते हैं। आपको ऐसी कई यूनिवर्सिटियाँ मिल जाएंगी। अपने JNU तो विश्व में प्रसिद्ध है,
कि वे उसके माध्यम से पूरे विश्व में अपने प्रभु की प्रभावना करते हैं। हम अपने प्रभु की प्रभावना के लिए क्या करते हैं? मंदिर आ जाते हैं, अभिषेक कर लिया, पूजा कर ली, जय जय नाथ परम गुरु होए कर लिया और बढ़िया से पानी छान लिया। ये आपका निजी धर्म तो हो सकता है, लेकिन इससे प्रभु विश्व विख्यात नहीं होते। विश्व विख्यात होने के लिए भी एक समविभाग किया जाता है। मैं आप सबसे कहता हूं, आप इस बात को गौर करिएगा, सिद्ध धर्म के लिए चरन्नी दीजिए। जितना कमाते हैं उसका 4 आना दान करिए, भगवान को यूनिवर्सल बनाने के लिए। आज आपको इस बात पर गर्व होगा कि अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में करीब 20,000 पेपर फाइल हुए हैं। भगवान महावीर के सिद्धांत अहिंसा का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर रिसर्च हो रही है। लेश्या शब्द के ऊपर रिसर्च हो रही है। दान शब्द की क्या कैपेसिटी होती है, इस पर रिसर्च हो रही है। 20,000 लोग सिर्फ भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर जब रिसर्च कर रहे हैं, जब इनको स्कॉलरशिप मिलेगी, जब इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे वर्ल्ड लेवल पर छपेंगे, तब भगवान महावीर ग्लोबल हो पाएंगे। इस बात की खुशी है कि अगले 3 सालों पे पूरे विश्व की यूनिवर्सिटियों में प्रभु महावीर के नाम का शब्द पहुंच जाएगा। लोग समझेंगे कि महावीर के सिद्धांतों में लेश्या का एक विज्ञान है। किसी के बारे में अच्छा सोचने पर उसके जीवन में अच्छा होता है। किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वाइब्स काम करती हैं, वाइब्रेशंस यहाँ से वहाँ जाती हैं और वाइब्रेशन को एक्सचेंज भी किया जाता है। इन सब पर हम आप तो काम नहीं कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप की कंट्रियों में महावीर प्रभु के सिलेबस को उठाया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स जर्मनी में तैयार हो रहे हैं। आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि मूलाचार की ओरिजिनल प्रति जर्मनी के ग्रंथालय में रखी है और पालने वाले भारत के अंदर पाए जाते हैं। 23,000 जैनियों के ग्रंथ जर्मनी में रखे हुए हैं। यहाँ से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से जर्मनी गए। जर्मनी में आज भी वो ग्रंथ रखे हुए हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं हो रहा था, अब उस पर शोध हो रहा है। कहाँ से क्यों हो रहा है? हम वहाँ पे कुछ कर नहीं रहे। जो पूर्व में मंदिरों पे जो लूटमारी की गई थी पिछले 200, 250, 300 साल पहले, वो लूटमारी के ग्रंथ जितने भी विदेशों में रखे थे, उन विदेशों पर विदेशी खुद रिसर्च कर रहे हैं और उसमें 23,000 ग्रंथ दिगंबर जैनों के जर्मनी के अंदर रखे, उस पर रिसर्च हो रही है। उस रिसर्च पेपर की संख्या अभी 20,000 है। आगे आने वाले 3 वर्षों में अगर 2 स्कॉलर्स भी सही निकल गए तो ये संख्या 80,000 तक हो सकती है। एक स्कॉलर्स में काम करने के लिए करीब 30 लाख रुपए सरकार खुद दे रही है। ढूंढो, इस किताब की कीमत ढूंढो, और वो उस किताब की कीमत ढूंढने पर, उसको एक्सपेरिमेंट करने पर, उसको प्रयोग करने पर, जो मूलाचार नहीं समझते वो मूलाचार पढ़ रहे हैं, और जो मूलाचार समझ सकते हैं वे मंदिर घर के अंदर बैठ करके मोबाइल चला करके कैंडी क्रश खेल रहे हैं। हमारे आपके लिए मूलाचार कितना सरल है, हमारे आपके लिए सावकाचार कितना सरल है, हमारे आपके लिए धर्म कितना सरल है, आप खुद अनुभव करिए। जिनके लिए ABCD तक नहीं आती, वे उन ग्रंथों का शोध कर रहे हैं और शोध करके
उसमें लगातार अपनी प्रभावना, उनके उपदेश वे देना चाहते हैं, जिनके माध्यम से पूरे विश्व में प्रभु महावीर स्वामी का अपना एक प्रभाव आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। आपने अपने धर्म को यूनिवर्सल करने के लिए कभी कुछ दान किया है क्या, कि जिसके माध्यम से हमारे प्रभु की, हमारे गुरु की ख्याति, हमारे गुरु के सिद्धांत, हमारे गुरु की चर्या पूरे विश्व में फैल सके? कभी नहीं किया होगा। आपने टैक्स भरा होगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सब भरा होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया होगा। आपको शायद ये बात मालूम हो या नहीं, आपकी पूरी मेहनत की कमाई आपकी नहीं होती। 100 रुपये कमाते हैं, उसमें से 30 रुपये बिना कहे आपको देना पड़ता है। कहाँ? सरकार 30% टैक्स लेती है। किसी भी तरीके का कितना भी बड़ी मेहनत करिएगा, सरकार बोलेगी आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए ना, 30 लाख रुपए सराफत से हमारे पास रख दो, और नहीं तो जितना घर में रखा है उसमें भी 300% की ड्यूटी लगा करके उठा करके सब ले जाएंगे। और आप देते हैं अपनी कमाई का 30%। कौन देता है बताओ? लेकिन आप देते हैं। जब आप पेट्रोल भराते हैं, जब हम पेट्रोल भरवाते हैं, तो पेट्रोल में 110 रुपये लीटर का जो पेट्रोल है उसकी ओरिजिनल कीमत सिर्फ 19 रुपये 30 पैसे है। रिफाइनरी होने के बाद फिनिश होकर के भारत के अंदर पेट्रोल 19 रुपये 30 पैसे में आज भी पड़ता है, जिसमें 66% की ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, 29% की ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। 66 और 29 जोड़ दो, कितना हो गया? 95। और 20 जोड़ दो, कितना हो गया? उसमें थोड़ी बहुत सब्सिडी टैक्सेशन के मामले में मिली। पेट्रोल आपको 110 रुपये लीटर अभी मिल रहा होगा। आपने 1 लीटर पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 रुपये दिया, कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट को 28% दिया, कहीं 22% दिया। 1 लीटर में 22 रुपये। आपने एक दिन में 5 लीटर पेट्रोल भराया, सरकार के पास 110 रुपये चले गए। किसी ने अपना डीजल गाड़ी का फुल कराया 200 लीटर का, उसमें 22% स्टेट गवर्नमेंट को चला गया, उसमें 61% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। क्या हुआ महाराज? इससे क्या होता है? आप नहीं समझते हैं तो समझिएगा। आपके ही पैसे से सरकार दूसरे मतों के मंदिर बना देती है। आप इस बात से कभी भी अनजान तो नहीं होंगे कि भारत में जितनी भी राजनीति होती है वो सारी की सारी राजनीति जाति केंद्रित और धर्म केंद्रित होती है। जातिवाद का कार्ड पूरे भारत में खेला जाता है, जिसके बिना वोट पड़ते नहीं, जिसके बिना नेता बनता नहीं। धर्म का कार्ड हर जगह खेला जाता है। दुनिया में हर जगह आपको 2 विभाग मिल जाएंगे, 2 विभाग को लीडिंग करने वाले लोग मिल जाएंगे। आपका पैसा दूसरे मंदिर के काम आता है। आपका पैसा लोगों को दारू बांटने के भी काम आता है। आपके पैसे से सरकार भीख जैसी 1 रुपए किलो का चावल देती है। वही 1 रुपए किलो का चावल लेकर के वो आपकी दुकान में 20 रुपए किलो में बेचने चले आते हैं। राशन कार्ड बना है, शक्कर मिल रही है 19 रुपए 10 पैसे, मार्केट में रेट है 45 रुपए। अपने एक बच्चे का वो कार्ड बनवा करके सरकार से सब्सिडी लेते हैं। आपकी दुकान में सेठ 50 किलो शक्कर ले लो, हाँ क्या भाव है? 25 रुपए की ले लो सेठ। हमको तो 19 रुपए की मिली थी, 25 में बेची, 5-7 रुपए ऊपर के कमाए, जा करके रात में दारू पी और सो गए। आपका पैसा जब मेहनत का घूमता है तो उसका सही उपयोग होता है कि नहीं होता है? एक बार देखिए। और क्या वही उपयोग होता है जहां आप चाहते हैं? नहीं।
पैसा उठा करके आपने बैंक में रख दिया। बैंक में आपकी भावनाओं के अनुरूप क्या बैंक आपके धन का उपयोग करती है? उसने उठा करके मछली पालन केंद्र में दे दिया। ईमानदारी का पसीना बहाने वाला पैसा किसी मछली को मारने में चला गया। इस मामले में तारीफ करूंगा बोहरा समाज की। उनके पैसे उनके बैंकों में जहां रखे जाते हैं, एक भी रुपए हराम में खर्च नहीं होता। क्या गजब की कौम है। वो ब्याज नहीं लेते, हींग का व्यापार नहीं करते। उनके यहां अपने सिद्धांतता है। 6:30-7 पे दुकान बंद मतलब बंद। हमको ज्यादा लोभ नहीं है, वो इस सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। हम खुले दिमाग से चलते हैं। आपने जाकर के 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराया, बैंक वाले ने उठ करके पोल्ट्री फार्म वाले को 210 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। स्लाटर हाउस खोला, 70% सब्सिडी स्लाटर हाउस में मिल रही है। 70%। 200 करोड़ का कोई एक जानवर काटने का केंद्र खोलेंगे, उसमें मात्र आपको 60 करोड़ रुपए लगाना है, 140 करोड़ रुपए सरकार देगी। कहां से पैसा देती है? उसके पास कहां से आता है? कहां पे कल्प वृक्ष है? कैसे झड़ाती है कल्प वृक्ष से? हमारा आपका पैसा वहां तक जाता है, वहां तक जाकर के हमारी मेहनत की शक्ति हमारे ही भगवान महावीर के विरोध में खड़ी हो जाती है। हम चिल्लाते रहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, वे हमारे ही पैसे से स्लाटर हाउस खोल देते हैं, वे हमारे पैसे से पोल्ट्री फार्म खोल देते हैं, मछली पालन केंद्र के लिए वहाँ पर व्यवस्था बना दी जाती है, सुअर पालन केंद्र खोल दिए जाते हैं, सुअर को काट करके मार्केट में बेच दिया जाता है, शिपिंग यार्ड्स बना दिए जाते हैं। हमारे ही पैसे से वो हमको ही जुआ खिलाते हैं ऑनलाइन। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कभी जमाने में 10 लोग बैठ करके जुआ खेलते थे तो सरकार के पुलिस लोग आकर के उनको पकड़ लेती थी। क्या हुआ? जुए का फड़ पकड़ा गया, पेपर में छपता था। सरकार ने कहा 18% टैक्स हमको दे दो, तुम खुल के जुआ खेलो, हम खुद ही खिलवाते हैं। उसने सारे मोबाइल गेम्स में रमी खेलो के नाम पर पूरी दुनिया को भगवान महावीर के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ व्यसन माना गया है जुआ खेलना, शिकार करना, मांस खाना, मदिरा सेवन करना, परस्त्री गमन करना, परदारा गमन करना, ये सब हमारे यहाँ व्यसन है। उस व्यसनों को आपकी ताकत आपके ही धर्म के विरोध में अगर खड़ी कर दी जाए तो फिर समाज को सोचना चाहिए कि हम अपने धन का सदुपयोग कहाँ पर करें। टैक्स तो देना है महाराज, दीजिए। आपके क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर 80G की छूट के साथ जब आपने कोई रसीद कटाई, हाँ भैया 20 लाख रुपए हमने फलाने क्षेत्र में दान दिया, क्यों? टैक्स भरना था। हमने वहाँ से कागज़ ले लिया, कागज़ लेकर के रसीद दिखा दी, हमारे पास इतना पैसा आया था, इतने पैसे की हमने चैरिटी कर दी। उस चैरिटी कर देने पर कम से कम आपका पैसा आपके आयतनों में लग करके, भले आपने उस आयतन को देखा नहीं, भले आप उस आयतन पर कभी गए नहीं, आपने वहां पर चावल चढ़ाया नहीं, लेकिन जिनकुल में आने के बाद हमारा पैसा किसी विरोधी शक्ति के निमित्त पे लग जाए, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होती है। आप इस बात को महसूस करते हैं कि नहीं? पूर्व वक्ता ने हमसे कहा कि महाराज धन का उपयोग कैसा क्या किया जाना चाहिए। भगवान महावीर छोड़ करके चले गए, हम संग्रह करने में लगे हैं। संग्रह बुरा नहीं है, लेकिन संग्रह संग्रहणी का रूप न धारण कर ले, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी यह समाज है, इस समाज पे आप इस बात का गंभीरता से चिंतन करिए। समाज ने, सरकार ने अभी एक और नई चीज निकाल दी। दुनिया भर के लोगों से कहना चाहूंगा, अपना परचेजिंग पावर कम करिए।
मार्केट में पैसा नहीं था तो आईएएस ऑफिसर्स ने और बड़े बड़े विचार करने वाले जो मार्केट के मैनेजमेंट के एमबीए किए हुए लोग होते हैं, उन्होंने सरकार को सलाह दी कि कैश मार्केट से उठा लिया जाए और इनको कार्ड इशू कर दिए जाएं। आज आपके पास दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, दुनिया में कहीं भी जाते हैं आप समझते हैं कैशलेस लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपके बैंक में लाखों रुपए पड़े हैं। उन लाखों रुपए को आप जेब में भर करके लेकर के नहीं चल सकते। तो उसने कैशलेस लाइफ कर दी। आपको 2, 4, 5 कार्ड फ्री में बना के दे देते हैं बैंक वाले। वो तो चाहते हैं कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर क्या होता है, मैं भारत का सभ्य नागरिक हूँ। सभ्य नागरिक नहीं, वो तुम्हारे पूरे अकाउंट पर नज़र रखते हैं। हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए रखा है, हमने एक कार्ड बीच में फंसाया, चलते बने, जहाँ गए वहीं पर कार्ड स्वैप किया, यहाँ ये खरीदा, यहाँ ये खरीदा, यहाँ ये खरीदा, यहाँ ये खरीदा, जो नहीं चाहिए वो भी खरीदा। मॉल किस लिए बनाए गए? जिस चीज़ को तुम देखते नहीं, जिस चीज़ को तुमने देखा नहीं, जिस चीज़ को तुम जानते नहीं, एक बार देख लोगे और पता चलेगा एक में एक फ्री मिल रहा है तो बोले करूँ काम को नहीं है लेकिन ले चलो सस्ता मिल रहा है, उठा के ले आए। बाद में पता चला कोई काम को नहीं है। ऐसे हुआ, शैम्पू लिखा था बड़ा अच्छा, एक पे एक फ्री, महिला खरीद के ले आई, बाल धोए तो बाल मुड़ गए। बोले ये क्या हुआ? बाद में पढ़ा तो लिखा था कि कुत्ते के बाल धोने का शैम्पू था, महिला उठा करके ले आई। पढ़े लिखे हैं नहीं लेकिन फ्री में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो कुत्ते के बाल धोने से महिला ने अपने बाल धो लिए। अब वो होगा कोई उल्टा सीधा कुत्ता, तो बाल कुत्ते के जैसे उल्टे सीधे हो गए। अब उसको सीधा करने में जितने का शैम्पू नहीं, 9 की लकड़ी और 90 खर्च हो गए। मैं दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, परचेजिंग की कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप संकल्प कर लेंगे जिस दिन कि जेब में जितना नगद पैसा होगा सिर्फ उसकी खरीदी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप प्रति वर्ष अपने परिवार का करीब 13 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो खर्च होता था वो बचाना शुरू कर देंगे। इतनी बड़ी आपके घर की रकम का बचाव सिर्फ इसी बेस पर कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन कार्ड से नहीं करेंगे, परचेजिंग का पावर कम हो जाएगा। सब्जी मंडी में गए, 400 रुपये लेकर के आपने तय किया 400 रुपये की सब्जी लानी है, आप लेके आ गए। अब आपको कुछ और पसंद आया तो आपके पास कार्ड है तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, भैया पैसा नहीं है, अरे सेठ बाद में दे देना। बाद में नहीं यार, हमारा नियम है, महाराज ने नियम दिया है, जेब में जितना पैसा हो उतनी खरीदी करना है, हम नगद की खरीदी करते हैं। जिस दिन आपने नगद की खरीदी शुरू करी, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी कम होगी। परचेजिंग कैपेसिटी कम होने पर आप साल में सामान्य परिवार भी 13 से 15 लाख रुपए तक प्रति वर्ष बचा सकता है, जो बिना कहे क्रेडिट कार्ड के लिए कारण यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर बाद में आके लोग हमसे कहते हैं महाराज आशीर्वाद दीजिए। किसका? बोले इतना कमाते हैं पैसे नहीं बचता ही नहीं महाराज, जैसे घर में भूत लग गए, घर में वो डिजिटल कार्ड का भूत लग गया है। आपको लगेगा पढ़े लिखे लिटरेट लोग जब किसी बात का बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं तब ऐसा लगता है कि नहीं यही सही सभ्यता है, लेकिन वास्तव में वो सही सभ्यता नहीं होती। आप देखिए दूध का ऐड कम मिलेगा, शराब की सभ्यता वाले कितने सारे लोग ऐड देते हैं, तो क्या वो सभ्यता सही है? सिग्नेचर के लिए माही खड़ा हो गया है, एक में शाहरुख खान खड़ा हो गया है, एक में कोई और खान खड़ा हो गया है। ये लोग लगातार शराब का ऐड कर रहे हैं, क्या सभ्यता सही है? क्या टीवी पर दिखाई जाने वाली हर चीज यथार्थ है? नहीं। लेकिन हम उस यथार्थ से भावित होकर के रास्ते में जा कर के ट्राई बॉल मारना चाहते हैं। दुनिया अभी भी
खरबपति बन सकती है, उसको डिजिटल ट्रांजैक्शन बंद करना पड़ेगा। अगर आप इस बात का संकल्प ले लेंगे कि मेरी जेब में जितना पैसा होगा हम सिर्फ उतनी ही खरीदी करेंगे, आप पूरी दुनिया का लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा खर्च को बचा सकते हैं। दुनिया में कहीं भी जाओ, अरे आजकल तो कार्ड का जमाना है, इसी कार्ड के जमाने के चक्कर में अमेज़ॉन और आपकी ये जोमैटो, स्विगी, इसी कार्ड के चक्कर में, और जो भी कौन सी कंपनियां हैं, ऑनलाइन जितना भी व्यापार है वो नकदी में तो होता नहीं है, वो होता तो कार्ड से है, फोन पे पे होता है। उसके लिए क्या चाहिए, हमारा पर्सनली एक बैंक अकाउंट चाहिए, फिर बैंक अकाउंट के चक्कर में पापा की जेब चाहिए, पापा 20,000 दे दो, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, हम ही बस गरीब है, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख, इसके में 1.5 लाख, दादू के में 5 लाख, हमें 25,000 भी नहीं है। अब जैसे ही 25,000 पापा की जेब से निकल के आपके बैंक अकाउंट में गए, आपका शुरू क्या, ये सलवार सूट खरीद लिया, ये आलपिन खरीद ली, अभी फिर वही हुआ, नौटंकी हो गई। किसी ने मुंह में लगाने की वैसलीन बुलवाई थी कि अमेज़ॉन से बुलवा लेते हैं, अब मुंह में लगाने की वैसलीन बुलवाई, उसमें लिखी नहीं फॉर मैन और एनिमल्स, उसमें लाल कलर की बड़ी डिब्बा वाली एक वैसलीन आ गई। फिर पता चला कि वो जो ठंडी के देशों में कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके आगे की नाक फट जाती है, उसकी वैसलीन भेज दी। फिर अब खोल ली, फिर बोली नॉट फॉर मैन, ओनली फॉर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट आर यू डूइंग। जब हम किसी चीज को नहीं समझते, हम उसको ना छुए तो बहुत अच्छा है ना। मार्केट में चले जाओ, मार्केट में घूमने जाओगे, 4 लोगों से मिलना होगा, 4 लोगों का जीवन चलेगा, लोकल के लोगों का व्यवसाय चलेगा। लोकल फॉर वोकल तो कर नहीं रहे, कार्ड से स्वैप करके और जिंदगी अलग तरीके की जी रहे, और पता नहीं कहाँ जी रहे। पैसा कमा रहे महाराज, कमा तो रहे, गमा कहाँ पर रहे। छोटे से गांव में शहरों जैसी सुविधा नहीं है, लेकिन शहरों जैसे व्यसन जरूर होंगे। सुविधाएं नहीं होने के बावजूद, पूरी मेहनत का पैसा कमाने के बावजूद घर के अंदर अगर पैसा नहीं बचता, गुरुजी कहते थे एक भी व्यसन अगर किसी परिवार के एक भी सदस्य को है, एक भी छेद अगर चादर पे हो गया है, तो पूरा का पूरा पैसा वहां से चला जाएगा। परिवार के 8 सदस्य अच्छे, चाचा को गुटखा खाने की आदत, अब वो गुटखा तुम्हारा पैसा बाहर निकालेगा, गुटखे से पैसा बाहर निकलेगा। एक आध दिन गुटखा कैंसरस पेशेंट में बदल गया, जिस दिन कैंसर में गुटखा बदला, गड्डी कमा करके रखी थी महाराज, 20 लाख रुपया कैंसर के इलाज पे लग गए, गुटखा पैसा निकाल करके ले गया। शराब पीने की आदत पड़ गई, भले वोकेशनली पड़ गई, पैसा निकाल करके ले गया। आपके मन के अंदर पत्ते खेलने का शौक बढ़ गया, पैसा बाहर निकाल करके ले गया। ऐसे कौन सा आदमी है 16 से 20, 22, 24 साल की उम्र में किसी अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट नहीं होता, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से। एक पर स्त्री गमन का रोग लग गया, पैसा उठ करके यहां से वहां चला गया। मम्मी की सोने की चैन चुरा करके लोग अपने मित्र के लिए दूसरी कोई उपहार दे देते हैं। पापा की 20,000 की गड्डी निकाल ली, तिजोरी की चाबी चेक कर ली कहाँ रखी है, उठाई, 20,000 निकाल लिए। पिताजी पूछ रहे इसमें पैसे कम हैं, हमने तो नहीं उठाए। पत्नी कहती है कौन उठा रहा है, वो जो दूसरा दिमाग में घुसा है वो ही चोरी करा रहा है, पैसा जा रहा है। आप कहते हैं महाराज पैसा नहीं बचता। एक भी व्यसन अगर जीवन में है तो पैसा बचेगा कहाँ। व्यसन पैसा खा गया, इससे बचने की कैपेसिटी स्टैंड करिए। आप सब ऐसी पवित्र आत्माएं हैं, आप सभी लोग ऋषभ देव के कुल वंशज हैं। अपना इतिहास देखिए, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, उसके बाद हड़प्पा और एक और राखीगढ़ी, ये 5
8,000, 5,000, 7,000 साल पुराने वे शहर हैं जिन शहरों को लगातार खोदा जा रहा है। आपने जब 2 नाम सुना होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता सुनी है ना नाम। सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले मोहनजोदारो, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति। ये 5 बड़ी संस्कृतियां जिनमें खुदाई लगातार आज चालू है। यहाँ से लेके पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ है। इसमें से जितने मॉन्यूमेंट्स निकल रहे हैं, इसमें से जितने भी कंकाल निकल रहे हैं, इसमें से जितने भी शस्त्र निकल रहे हैं, आपको अभी आश्चर्य होगा। आपको बताऊंगा, एक कंकाल निकला है राखीगढ़ी में, हांसी हिसार के पास राखीगढ़ी गांव है, वहां पर कंकाल निकला 4,000 साल पुराना। उसको डीएनए टेस्ट किया गया तो हिंदुओं का जो वीज़ा H1 होता है वो उसमें पाया नहीं गया। तो ये नेशनल न्यूज बनी कि वो कौन लोग थे जो आर्यों से पहले भी भारत के अंदर रहते थे। उत्तर में जैन मिला बंधुओं, ये जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जैन सभ्यता इससे पहले भी भारत के अंदर थी। ये 5 बड़ी सभ्यताओं में आप आश्चर्य मानेंगे, दुनिया भर के सामान मिले, एक भी जानवरों को मारने का हथियार नहीं मिला, क्योंकि जैनियों के यहां हथियार नहीं रखे जाते थे। ऊंची ऊंची दीवारें मिली, प्रोटेक्शन के लिए बड़ी बड़ी दीवारें हैं, खुला सभागार है, बिल्कुल फ्रेश, कंप्लीटली डिपॉजिट डिस्प्यूट करने की एक अपनी व्यवस्थाएं हैं, डिस्पोजल के अलग सिस्टम बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बना हुआ है। अच्छी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण मारी गई। जलवायु परिवर्तन हुआ, बारिश होती थी, बारिश होना बंद हो गया, सभ्यताएं मिटती गई, पलायन होता गया, हम जमीन में दबते चले गए। क्या आज फिर दबना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमको अपने जीवन के सुधार की आवश्यकता है। आप खुद प्रयास करिए कि आपके रहते भगवान महावीर को हम यूनिवर्सल बना सकें। कोई एक जब अजैन व्यक्ति आपसे कहे कि मैं भगवान महावीर की कृपा से जी रहा हूं, तब आपको लगेगा कि इसके जीवन पर महावीर का प्रभाव है। ईसाईयत को देखिएगा ना, उनका आपके जीवन में कितना जबरदस्त प्रभाव है। ईसाइयों ने ना चाहते हुए भी आपके बच्चों को अपने स्कूल में अडॉप्ट कर लिया। आज आपके सामने एक सरस्वती विद्या मंदिर हो और एक कॉन्वेंट स्कूल हो, आप अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे? कॉन्वेंट स्कूल में। हिंदी मीडियम के बच्चे, महाराज पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई यहीं होती है। उन्होंने आखिर जीसस को एजुकेशन का सहारा लेकर के ग्लोबल किया ना, हॉस्पिटल का सहारा लेकर के ग्लोबल किया ना। हम भगवान महावीर को कहीं पर भी ग्लोबल नहीं कर पाए। वे 100 देश हैं ईसाइयों के, एक साथ मिलकर के जीसस के लिए काम करते हैं। एक साथ मिलकर के 100 देश का ईसाई एक साथ मिलकर के जीसस के लिए काम करता है। अभी रास्ते में आ रहा था, रास्ते में एक फार्म हाउस देखा, बहुत बड़े। उसने कहा इस व्यक्ति ने पूरा गांव बदल दिया, इसके पास लगातार पैसा आता रहा, इसने पूरे गांव का धर्म परिवर्तन करा दिया। तो क्या हमारी संतान आगे चल कर के किसी बहुत अच्छे चर्च में जाकर के प्रार्थना करेगी कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के जैसे मंदिर पर बैठ करके पूजा करके अपना जीवन सफल करेगी? इसकी भूमिकाएं आप सबको तय करनी पड़ेगी। आप सबको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि हम प्रभु वर्धमान स्वामी की प्रभावना पूरे विश्व में कैसे करें। इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि इस सदी के वे महानतम संत जिनके कारण हमारे जैन शब्द में ताकत पैदा हुई, हमको आपको कौन जानता था, लेकिन उन्होंने बताया पूरे विश्व को कि एक जैन साधु की चर्या क्या होती है। दुनिया में सूरज एक ही निकलता है बंधुओं, लेकिन वो हर घर में गर्मी पहुंचाता है। इस दुनिया के सदी के महानतम आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हर जैन के दिल में उजाला पहुंचाया है।
अकेले साधु परमेष्ठी थे कि हर बच्चा ने उनको जानने की, उनके पास जाने की, उनके पास खड़े होने की, उनको देखने की, छूने की, उनके साथ फोटो खिंचाने की कोशिश की। जीवित व्यक्ति है, जिंदा है, तो जिंदा होने का प्रमाण पत्र दीजिए। उन्होंने प्रमाण पत्र दिया। मूलाचार को निर्दोष पालन करके 58 वर्षों की साधना निष्कलंक जी करके वे इस धरती से अनंत की यात्रा पर गए। वे भी, उनको भी यूनिवर्सल करना है। उनको यूनिवर्सल करने के लिए भी आप सबके बीच में मैं धीरे धीरे अपनी बात रखूंगा। आप उस बात का पर भी विचार करिएगा। आज बस इतना कह करके शब्द विराम दूंगा कि आपने अपने घर को चलाया है, क्या धर्म को चलाने के लिए भी आपका मन है कि नहीं? 30% जब आप सरकार को दे सकते हैं, जब आप 1 लीटर पेट्रोल में 70 रुपए राज्य सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला करके दे सकते हैं, तो आप अपने गुरु के कहने पर क्षेत्रों के विकास में दान क्यों नहीं दे सकते? और कुछ करना नहीं है, वहां का पैसा उठा करके इस तरफ शिफ्ट कर देना है। दान की पर्चियां अपने पास रखनी है। इनकम टैक्स में दान की पर्चियां दिखा देनी है, मैंने फलाने क्षेत्र में दान दिया है, ये दान जितना भी देंगे वो आपके टैक्स में से कट जाता है पूरा का पूरा। सीरियस भैया, ऐसे ही होता है ना। जितनी भी चैरिटी देते हैं आप, आपकी चैरिटी कट जाएगी, आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और आप अपने पैसे से अपना ही धर्म सुरक्षित कर पाएंगे। इस विचार को आप सबके बीच में रखता हूँ। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप हर अंतर्मन को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।